ठीक है। कल के क्लासेज में हम लोगों ने क्या सीखा था, जातीय और आवासीय और आय बनाना सीख चुके थे, जिसमें आप लोगों को आरटीपीएस सर्विस प्लस जो आपके पास सर्विस ऑनलाइन डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट आपके पास है, इस पे हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया था, जिसमें आवेदन अप्लाई पे आपने क्लिक किया था जिसमें लोक सेवा ऑप्शन है, इस पे जब क्लिक करने के बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आवासीय, आय, जाति, क्रिमिनल इत्यादि आप लोगों ने आवेदन के लिए मैंने कल पढ़ा दिया था, जिसमें अंचल, अनुमंडल और जिला स्तर पे ये कार्य को किया जाता है। ठीक है, तो आपने अंचल का बनाना है तो अंचल बना लीजिएगा, अनुमंडल बनाना है तो अनुमंडल, और जिला बनाना है तो जिला बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अंचल जब तक नहीं बनेगा, जब तक अनुमंडल नहीं बनेगा, अंचल और अनुमंडल दोनों बनने के बाद फिर तब क्या होगा, जिला बन सकता है। ठीक है, तो ये कार्य को करने के लिए मैंने कल के क्लासेस में पूरा पढ़ा दिया है और आज आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आपके पास आता है योजना और विकास विभाग। क्या आता है, योजना और विकास विभाग आपके पास आता है। ठीक है ना, योजना और विकास विभाग आता है, जिसमें आप लोगों को क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है भाई मेरे, यहाँ पे आवेदन ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके पास मिलता है, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र। मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है उसकी प्रमाण पत्र बनाना, या किसी का मृत्यु हो जाती है तो उससे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। लेकिन यहाँ से जब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप बना नहीं सकते। मतलब अवेलेबल एट ब्लॉक लेवल आरटीपीएस काउंटर लिखेगा आपका, मतलब कहेगा कि आपको यहाँ से आवेदन करना नहीं है, कहाँ पे जाना है, ब्लॉक जो आरटीपीएस काउंटर बनाई गई है उस पे आवेदन को क्या करना है, जमा करिएगा, तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों योजना आप यहाँ से डायरेक्टली आवेदन नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपके पास आता है श्रम संसाधन विभाग, जिसमें आपके पास आता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए आवेदन करें। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपकी मतलब बिहार के कोई भी मजदूर किसान जो कहीं दूसरे राज्य में काम कर रहा था और किसी कारणवश क्या हो गई, उसकी देहांत हो गया, और देहांत के उपरांत सरकार के इस पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको सरकार क्या करती है, पैसे प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आपकी सरकार क्या करती है, पैसे प्रोवाइड कराती है। तो जब यहाँ पे इस तरीका से करिएगा तो यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे एक पॉपअप इस प्रकार से आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके सबसे पहले आएगा प्रपत्र 1 जो मृत्यु बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के आपके उपकक्ष में, जिसमें आएगा अनुदान की प्रकार, मृत्यु का लाभ या अस्थायी रूप से अपंग स्थानीय असांख्यिक अपंगता के आपके पास, तो मृत्यु का है तो मृत्यु लिख लीजिएगा। अब आता है नेम ऑफ लेबर्स, जो लेबर आपका था उसको क्या है, मजदूर का नाम इत्यादि, जिला, प्रखंड इत्यादि आपके पास यहाँ पे डेटा को देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आता है स्थानीय निकाय, मतलब वो स्थानीय निकाय कहने का मतलब है वो ग्राम पंचायत के था या नगर निगम का था या नगर पंचायत का था या नगर परिषद का था, मतलब किसका था इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। उसके बाद पंचायत इत्यादि आप यहाँ पे आपके पास आता है कि दुर्घटना का स्थल, यहाँ पे दुर्घटना का स्थल भी एक ऑप्शन आ गया है, इंडिया में था या आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर भी था। बिहार हम तो बोले कि अदर दूसरे राज्य में भी, इसके अलावा यहाँ पे भी इधर है कि इंडिया के किसी अंदर किसी के राज्य में है या उसके अलावा किसी दूसरे राज्य में है, मतलब कि इंडिया के आउट में भी है। तिथि और समय, मतलब कि जिस दिन किस दिन मरा और समय किस समय में मरा था, उसके तहत पूरी डिटेल्स आपके पास आता है। दुर्घटना के पूर्व क्या करते थे, मतलब दुर्घटना से पहले क्या किया गया था, ये सभी चीजें आपके पास यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, गवाह का नाम, गवाह का पता
और गवाह का संबंध है, मतलब जो इसका प्रूफ करता है, मतलब किसी भी काम को करते हैं तो करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई प्रूफ करने वाला होगा ना, तो प्रूफ करने वाला है कौन, इसकी बात यहाँ पे देखी जा रही है। उसके बाद आता है यहाँ पे चेक, मतलब कोई भी आपके पास जो चेक किया गया उसकी परिपक्व उम्र क्या है इत्यादि चीज के बारे में यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस या मृतक के आवेदक के बिहार राज्य के आवासीय होने का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र होता है इत्यादि, गवाह का हस्ताक्षर इत्यादि चीजें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से इसका भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट? आगे बढ़े तो आगे आपके पास आता है एक और चीज, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास आता है क्या, गृह विभाग। लोक सामान्य के ऑप्शन में आपके पास एक आता है क्या, गृह विभाग, जिस गृह विभाग में सबसे पहले आपके पास आता है क्या, आचरण प्रमाण पत्र। क्या आता है, आचरण प्रमाण पत्र, मतलब मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिससे आचरण प्रमाण पत्र आपको वेरीफाई करने के लिए किसी न किसी बैंक में, कोई बैंक में कार्य करना है या कोई सरकारी ऑफिस में कार्य करना है, चाहे कहीं भी आप कार्य करने जा रहे हो, तो इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक क्या करना पड़ेगा, सरकार को एक देना पड़ेगा कि आपकी कैरेक्टर है क्या, आचरण है कैसा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आवेदन के लिए क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र क्या आता है, आचरण प्रमाण पत्र आता है। यहाँ पे प्रमाण पत्र का भाषा आपके पास है, आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश देते हैं, या आपके पास यहाँ पे नाम या जो भी फादर्स का नाम है या मदर्स का नाम है, हस्बैंड है, मोबाइल नंबर और पूरा एड्रेस आपको क्या करना है, पूरा एड्रेस को भरना है। क्लियर है? पूरे एड्रेस को भरना है और एड्रेस भरने के बाद आगे की ओर चले जाना है। और यहाँ पे एक आपके पास आता है आवेदन का उद्देश्य, मतलब आवेदन क्यों किया कर रहे हैं, आवेदन क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो आवेदन का कारण क्या है कि पासपोर्ट बनाना है, या लाइसेंस सत्र, मतलब कोई लाइसेंस बनाना चाहते हैं, या सार्वजनिक कोई काम करना चाहते हैं, गैस एजेंसी इत्यादि चीज काम करना चाहते हैं, या आपके पास विभिन्न सरकारी विभागों में ठेकेदारी लेना चाहते हैं, ठेका लेना चाहते हैं, या आपके पास कोई बैंक अथवा सरकारी संस्था से ऋण लेते समय इसकी आवश्यकता दी जाती है, मतलब कि कोई ऋण भी ले रहे हैं, मतलब ऋण किसको देता है, ऋण करने का मतलब लोन किसको देगा, जो अच्छा आदमी होगा उसी को लोन देगा, खराब आदमी को तो बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि बैंक लोन दे देगा तो क्या होगा, पैसा तो बस खत्म हो जाएगा, पैसा तो मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से लेकर ये सभी चीजों को आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। दूसरा आपके पास यहाँ पे कहता है कि पिछले 2 वर्षों से रह रही स्थान का निवास बताइए। स्थान निवास करने का मतलब कि जहां पे अब 2 साल से रह रहे हैं, वर्तमान जगहों पे 2 साल से जो रह रहे हैं उसकी स्थिति बताइए। स्थिति मतलब स्थायी पता, जिला, थाना और पता, महीना, कितने महीना से लेकर कितने वर्ष तक यहाँ पे रह रहे हो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सभी चीजों को आपको काम को कैसे करेंगे, ये आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे है क्या करना, यहाँ पे आपके पास है कैप्चा डालिए, और कैप्चा डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना। क्लियर है? जो प्रक्रिया आपने पहले किया था वही प्रक्रिया यहाँ पे भी करना है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ने के बाद इसमें लोक सेवाएं का आपका काम खत्म हो गया, जिसमें अन्य सेवाएं ऑप्शन आता है, जिसमें श्रम संसाधन विभाग आता है, जिससे श्रम संसाधन विभाग में आता है कि बीड़ी और सिगरेट कागज अधिनियम में भवन मजदूर ठेकेदारी के अधिनियम, कारखाना अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर, बिहार दुकान एवं प्रशस्त्र अभियान इत्यादि ऑप्शन आपके पास आता है। इसमें जब आपके पास करते हैं बीड़ी और सिगरेट कारोबार के अधिनियम के लिए लाइसेंस हेतु करने के लाइसेंस के निमित्त आवेदन करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया आपके पास अवेलेबल होता है।
ठीक है ना। तो यहाँ से उसके बाद आता है पर्यटक विभाग, जिसमें होटल की मान्यता का नवीकरण करने के लिए या दूर ऑटो टेलर्स की मान्यता नवीकरण करने के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। या आपके परिवहन विभाग है, कारगर में गैर वन भूमि को प्रमाणित दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा। या बाह्य सेवाएं आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपके खाद्य उपभोक्ता, जिसमें आपके पास खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिसमें आरटीपीएस की सेवाएं आपके पास, राशन कार्ड आवेदन हेतु यहाँ पे जाएंगे। राशन कार्ड आवेदन करने के लिए इतना यहाँ पे चले आएंगे तो आपके पास क्या होगा, इस पर आपको लेकर चला आएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे जब आपके पास आएंगे तो यहाँ पे आपके पास आवेदन करने के लिए एक अलग अलग तरीका दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीका से ऑप्शन आपके पास आ जाता है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे राजस्व, भूमि सुधार, मद्य निषेध इत्यादि, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग इत्यादि आपके पास यहाँ पे, कृषि विभाग, आरटीपीएस सेवाएं पे आपको ये चीज आपके पास इस तरीका से देता है। क्लियर है। तो ये सभी चीजें आप आवेदन कर लेते हैं। तो करने के बाद जब आपको इस आवेदन को क्या करना है, स्थिति देखना हो कि आपका आवेदन जब हुआ है तो आवेदन आपके पास क्या है, वो बन के आया या नहीं आया। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हम कल आपको बताया था कि आपके आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद क्या होता है, एक आपके पास पावती आता है। जब पावती आता है तो उस पर आपके पास रसीद आता है, तो उस पर डेट दिया जाता है कि कितने दिन के अंदर में ये लेना है। तो मान लीजिए 14 दिन का ये अवधि दिया जा रहा है, तो 14 दिन के अंदर में हमें जब ये आ जाएगा तो हम उसको डाउनलोडिंग कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, इस सभी प्रक्रिया कहाँ से होगी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे नागरिक अनुभाग ऑप्शन आता है, खुद की पंजीयन कर रहे। ये आप खुद का पंजीयन कल भी बताया था कि यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन से जाकर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आता है आवेदन की स्थिति। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना, आवेदन की स्थिति, मतलब आवेदन हमारा जब हमने किया है आवेदन, तो आवेदन में हमारा कहाँ तक अप्रूवल हो चुका है,